संन्यास का यही अर्थ है, एक अज्ञात यात्रा। भीतर चलना ऐसा नहीं है जैसा बाहर चलना होता है। बाहर तो सीधे साफ रास्ते हैं, मील के पत्थर लगे हैं, नक्शे उपलब्ध हैं। अंतरयात्रा तो आकाश की यात्रा है। अभी अभी धनी धर्मदास का पद तुमने सुना ही, उड़ियो पंख पसार। वह आकाश की यात्रा है। आकाश में रास्ते नहीं होते, पगंडियां भी नहीं होती, बनाना भी चाहो तो नहीं बन सकती, मील के पत्थर भी नहीं होते। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनके पद चिन्ह भी नहीं छूट जाते। बुद्ध ने कहा है कि बुद्धों का कोई पद चिन्ह नहीं छूट जाता, क्योंकि उनकी यात्रा आकाश की यात्रा है। इसलिए कोई चाहे कि उनके पद चिन्हों पर चल सके तो नहीं चल सकता। पद चिन्ह बनते ही नहीं आकाश में, तो ऐसे ही चलना होता है अज्ञात में। मंजिल साफ नहीं होती, बहुत धुंधली होती है, सिर्फ एक प्रबल अभीप्सा होती है। प्राणों में एक प्यास होती है, जल है भी या नहीं ये भी पक्का नहीं, मगर इतना भरोसा होता है कि अगर प्यास है तो जल भी होगा ही, क्योंकि इस जीवन का यह नियम है। यहां भूख है तो भूख के पहले भोजन है। तुमने देखा नहीं, माँ के पेट में बच्चा आता तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही माँ के स्तन दूध से भर जाते हैं। बच्चे के आते आते अभी बच्चा आ ही रहा है कि तैयारी हो गई। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और स्तन दूध से भर गए। अभी बच्चे की भूख भी नहीं जगी और भोजन तैयार हो गया। माँ के पेट में बच्चे की आंखें तैयार हो जाती हैं। अभी देखने को कुछ भी नहीं है, पैदा होगा तब आंखें खुलेंगी, तब सारा दृश्य, सारा जगत देखने को होगा। इस जगत का नियम यह है, शाश्वत नियम यह है कि यहाँ जिस बात की भी अभीप्सा है, अभीप्सा के पहले ही उसका कुछ आयोजन है। यह कोई अराजकता नहीं है। यहाँ एक गहरी अंतर व्यवस्था चल रही है। इस अंतर व्यवस्था का नाम ही धर्म है। धर्म का अर्थ है वह नियम जो सारे जीवन को संभाले हुए है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य की प्यास है तो सत्य होना ही चाहिए, तो चलना तो ऐसा ही होगा। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए, दिल जाना है किधर मालूम नहीं, मालूम हो भी नहीं सकता। और जिसने सोचा हो कि पहले से सब मालूम कर लेंगे तब चलेंगे, वह चल नहीं सकता, वह कायर है। वह तो ऐसा आदमी है जो कहता है कि जब तक मैं तैरना न सीख लूं तब तक पानी में न उतरूंगा। मगर तैरना सीखोगे कैसे? अगर पानी में न उतरोगे, पानी में उतरोगे तो ही तैरना सीखोगे। बिना पानी में उतरे कोई तैरना सीख नहीं सकता। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि जब तक हमें पूरा पता न हो जाए कि ध्यान से उपलब्ध क्या होगा, इसका पूरा प्रमाण न मिल जाए, तब तक हम ध्यान न करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं, तुम फिर ध्यान कभी भी न कर सकोगे, क्योंकि ये बातें प्रमाण की नहीं है। तुम्हारे भीतर अभीप्सा हो तो तलाश देखो, खोज देखो। इतना तुमसे कह सकता हूं कि मैंने खोजा और पाया। इतना तुमसे कह सकता हूं कि जिन्होंने भी खोजा उन्होंने पाया, जिन खोजा तिन पाया। लेकिन खोजने वाले को इतना दुस्साहस तो करना ही होता है कि एक दिन चल पड़ना होता है, कि एक दिन चल पड़ना होता है। सिर्फ अभीप्सा के आधार पर, प्यास के आधार पर, प्यास के आधार पर हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल। भावना से चलना होता है, तर्क से नहीं। हृदय से चलना होता है, बुद्धि से नहीं। प्रेम से चलना होता है, प्रमाण से नहीं। तर्क से नहीं चलना होता। जो तर्क से चलना चाहेगा चलता ही नहीं, किनारे पर ही खड़ा रह जाएगा। वह तो विचार ही करता रहेगा, सोच विचार में ही उलझा रहेगा। वह तो कदम भी नहीं उठा सकता, पहला कदम भी नहीं उठा सकता। आगाजे सफर पर ना जाए, अंजामे सफर मालूम नहीं। बस यही जरूरी भी है। यही सन्यास की आधारशिला है कि यात्रा के प्रारंभ पर नाज होना चाहिए कि हम चल पड़े, कि हमने हिम्मत की, कि हमने साहस जुटाया, कि हमने नाव छोड़ दी अनंत सागर में। अब दूसरा किनारा है भी या नहीं क्या पता, मगर कहीं एक किनारा होता है। किनारे दो होते ही हैं, दिखे कि न दिखे, धुंध में छिपा हो कि इतने दूर हो कि वहां तक आंख न पहुंचती हो, मगर किनारे तो दो ही होते हैं। दूसरा किनारा भी है, पर अभी तो सिर्फ श्रद्धा कि दूसरा भी होगा। इसका कोई निर्णीत निश्चय आज नहीं हो सकता। नाव छोड़नी पड़ती है और तूफान भी है, और इस किनारे पर सुरक्षा भी है। यह भी ख्याल रखना, नावबंदी हो, किनारे पर डूबने का डर नहीं है, तैरने की संभावना नहीं है, डूबने का भी डर नहीं है। और जब तैरना चाहोगे तो डूबने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना तुमसे मैं कहना चाहूंगा कि जो हिम्मत से चल पड़े हैं, अगर वे डूब भी जाए, मझधार में भी डूब जाए, तो भी उन्हें किनारा मिल, डूब जाए तो भी उन्हें किनारा मिल जाता है। उन्हें डूबने से भी किनारा मिल जाता है। एक ऐसा किनारा भी है जो डूबने से ही मिलता है। एक ऐसा किनारा भी है जो मिटने से ही मिलता है। एक ऐसी पूर्णता है जो शून्य होने से मिलती है। एक ऐसा जीवन है जो अहंकार की मृत्यु से ही उपलब्ध होता है। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल जाना है
किधर मालूम नहीं आदाजे, सफर पर ना जाए, अंजामे सफर मालूम नहीं। किसको मालूम है? मालूम हो भी कैसे सकता है अंजामे सफर कि अंत क्या होगा यात्रा का? सिर्फ भरोसा हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, प्रमाण तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिन्होंने पा लिया है उनकी मौजूदगी में प्रीति जग सकती है, श्रद्धा उमग सकती है, प्यास पैदा हो सकती है, मगर प्रमाण नहीं मिल सकता। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि क्या आप प्रमाण दे सकते हैं परम सत्य का? उन्होंने कहा, नहीं, प्यास दे सकता हूं, प्रमाण नहीं। और प्यास ही असली चीज है, और प्यास सबके भीतर है। सद्गुरु का काम है कि उसे प्रज्वलित कर दे, उसमें ईंधन डाल दे। सद्गुरु के शब्द ईंधन बन जाते हैं, उसकी मुद्रा, उसकी भावदशा, उसकी भावदशा, उसकी भावदशा, उसकी उपस्थिति ईंधन बन जाती है। तुम्हारे भीतर एक प्यास प्रज्वलित होकर जलने लगती है, पैर तरफने लगते हैं चल पड़ने को, नाव छूटने को आतुर होने लगती है, जंजीरें टूटने लगती है अपने से।